नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। अभिनंदन है। तो कल की हमारी क्लास जो थी शब्द युग्म की, थोड़ी बड़ी रही, लेकिन उसमें आपको लगभग 180 के करीब आपको शब्द युग्म सीखने को मिले और बहुत बढ़िया चीज़ उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन क्लासेस का फायदा हो रहा है। फिर भी अगर किसी को लगे हमारे पढ़ा हुआ है तो पढ़ा हुआ अच्छी बात है। ये रिवीजन क्लासेस बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, अक्सर स्टूडेंट क्या होता है कि टीचर्स की बात को इग्नोर करता है और वो नुकसान में ही रहता है। ये क्लासेस के लिए जो समय निकाल रहे हैं, ये सिर्फ केवल यूट्यूब के लिए नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि ये है कि चलो, स्टूडेंट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हम उनके लिए नहीं निकाल रहे जो विद्वान हैं, हम उनके लिए निकाल रहे हैं जो किसी कारणवश पूरे संसाधन उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं उनको बढ़िया मैटर नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ये क्लासेस रामबाण है। ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने टॉपिक जो था वो जो मॉडल पेपर, फर्स्ट मॉडल पेपर जो मैं करवाने जा रहा हूँ 1500 क्वेश्चन के लिए, 150 क्वेश्चन का, उसके लिए मैंने टॉपिक डाल दिया है टेलीग्राम एनडीसी क्लासेस पर। आप उसे ज्वाइन करें, टॉपिक देखें और क्लास जो है आप तक पहुंचेगी। उस वक्त आप फटाफट जो है उस मॉडल पेपर को तुरंत लाइव आकर ज्वाइन कीजिएगा। अदरवाइज पेपर हट सकता है, लाइव करवाने के बाद पेपर हटाया जा सकता है 24 घंटे में। देखना आपको लाइव ही होगा। दैट्स इट, क्लियर बात है। चलिए, और मैं स्टार्ट भी रात को 9 बजे करूंगा ताकि आप 9 से 11 2 घंटे या 1.5 घंटे में वो पेपर कंप्लीट देख सकें। उसमें फटाफट आंसर ही बताना है, समझाना नहीं है। थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चन होगा वो समझाएंगे। चलिए, आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं शब्द शुद्धि से। पहला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो आप देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन है तो आप क्या करो, पूछ रहा है सभी शुद्ध है तो आप अशुद्ध निकाल लो। जैसे मध्य नजर, चारागाह, ठीक है, तंदुरुस्त, चारागाह तंदुरुस्त, ये क्या पूछा, सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है। तो इसमें आप देखिए, तंदुरुस्त क्या लिखा हुआ है भाई दोस्तों, तंदुरुस्त, ये हो गया गलत, तो ये तो है ही नहीं। आगे देखिए, चरागाह, दोस्तों ये देख ही लीजिए, इसमें ये गलत नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? चरागाह, हाँ आप आंसर दे दीजिए, मेरे साथ साथ आप भी दे दीजिए, अभी तक मैंने दो ही निकाले हैं। अब दो ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर निकालो। देखें, एस ये और काव्य शास्त्र एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप अगर ढंग से देखो ना तो आंसर निकल आता है। जैसे अब अगले में फिर से आपको कुछ मिलेगा, मिला या नहीं मिला, ये देखिए यहां फिर गलती। अब रहा, तो राइट आंसर क्या होगा? बी। सभी शब्द शुद्ध किसमें है? बी में है। ठीक है, आगे देखिए, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? दूसरा जो प्रश्न है उसे ध्यान से देखिए कि मत्स्य, मत्स्य, वापस, सृष्टि या दृष्टा, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध नहीं है? बताइए, मत्स्य शुद्ध नहीं है, दृष्टा शुद्ध नहीं है, या फिर वापस शुद्ध नहीं है? कौन सा शुद्ध नहीं है? तो देखिए, इसमें जो दृष्टा है वो शुद्ध नहीं है, आपने आंसर दे दिया होगा, बाकी तीनों के तीनों शुद्ध हैं। तीसरा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा है? तो पहले तो आप इसमें इसमें भी क्या करो, इसमें गलत निकाल लो। गलत निकालते इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है लेकिन बढ़िया है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शुद्ध। संधि आती है ना आपको? संधि अगर आती है आप निकाल लोगे, तोड़ के भी शब्दों को देख सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं, अब तक आपने आंसर दे दिया होगा, बुधवार होता है। ठीक है, द्वितीय, ये तो सही लग रहा है मुझे, ये शुद्ध पूछ रहा है तो द्वितीय तो बिल्कुल सही लग रहा है ना? ये प्रश्न तो, इसमें दो सही लग रहे हैं या फिर एक सही लग रहा है? बताओ, देखिए तीसरे क्वेश्चन के अंदर शुद्ध पूछ रहा है भाई, ये द्वितीय तो सही लग रहा है। द्वितीय में कुछ और होता है क्या? ऐसे नहीं, ये तो सही लग रहा है मुझे। और वी धन अस्क, ये भी सही लग रहा है भाई, ये तो दोनों ही सही लग रहे हैं। क्या ये दोनों ही सही है क्या? चलो आप आंसर दो, क्या ये दोनों ही सही है क्या? ठीक है, और दंपति भी तो दोस्तों सही लग रहा है। मुझे तो ये तीनों शब्द ही सही लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं क्या आपको? मुझे तो ये तीनों के तीनों शब्द ही शुद्ध लग रहे हैं। इसका मतलब इसमें यूं पूछना चाहिए था ना कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, तब ये ए हो जाता। तो ये प्रश्न तो थोड़ा सा विचार करने वाला है कि नहीं है? और ये कब होगा? जब हमें पूरे ऑप्शंस का ज्ञान होगा, वरना हम सोचेंगे भाई एक होगा आंसर, नहीं ये तो गलत ही होगा, इसमें छोटी मात्रा आती होगी, वैसे आती होगी। लेकिन आपको ज्ञान है ना, तो कभी गलत नहीं होगा। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? चारों के चारों ही अशुद्ध हैं।
तो सभी होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है चौथे नंबर क्वेश्चन में, सब दोनों के दोनों अशुद्ध होना चाहिए। देखो, आपको अगर पता हो तो जानते हैं कि ध्यातव्य ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है क्या, लिखा जाता है, ठीक है। और तो इसका मतलब ये इसमें शुद्ध है, इसमें ये शुद्ध है, और इसमें दोनों ही शुद्ध हैं, इसमें दोनों ही गलत हैं। कितना गजब प्रश्न है, कितना गजब प्रश्न है। अशुद्ध पूछा है कि दोनों के दोनों अशुद्ध हैं, ये दोनों क्या है, अशुद्ध हो गए। मतलब ऐसे प्रश्न जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, ज्यादा होशियारी मत करना। 2.66 में होशियारी निकल जाएगी सारी। रिलैक्स होकर पेपर हल करना। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, बताओ। देखें, पुरस्कार, बहुउद्देश्य, अतिशयोक्ति। एक तो चलो मैं बताऊंगा, पहले आप आंसर दे दो। मेरे में क्या वो खत्तावड़ गणी है हमारे में, फटाफट आंसर देने मत जाऊं कि आंसर किसो है। मजा आता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग तो बर्डन होकर पढ़ रहे हैं सर, पढ़ने में कोई आनंद आता है क्या? पढ़ने में सबसे ज्यादा आनंद है। चलिए, पांचवा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? 5 नंबर क्वेश्चन में आप देखें, मिल गया आंसर या नहीं मिला? देखो, इसमें ये सही है, और इसमें हत धन उत्साह, हतोत्साह होता है, तो एकदम सही है। तो राइट आंसर तो ये। अभी आप एक बात बताऊं, एक हमेशा याद रखना, ये मैंने कहा ना संधि, अतिशय धनुक्ति। अक्सर ये प्रश्न बहुत आता है पेपर में और लोग गलत करके आते हैं। अतिशयोक्ति में श पूरा होता है। एक ऐसे ही शब्द होता है अभय धन अरण्य। क्या होता है? अभय धन अरण्य। तो उसमें क्या होता है, अभ पूरा होता है, अभयारण्य। अब आपने कहीं गलती से ये लिखा हुआ देख लिया होगा, लेकिन ये गलत है। ये अभय प्लस अरण्य से बनता है, तो अभयारण्य बनता है ना। तो अभय, अभयारण्य और अतिशय में हमेशा भ और श पूरे होते हैं, याद रखें। तो ये सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है, ये अशुद्ध है इसमें। ये तो अशुद्ध है ही, सामने पड़ा है। विरह, विरहणी, विरहिणी, टी राइट होगा, ठीक है। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? दोनों के दोनों क्या है, अशुद्ध है। सूझबूझ, अंधधुंध, काट गांठ, अपादपिक, कश्मकश, काबिलियत, एहसानमंद, खरीदार। अशुद्ध पूछ रहा है, अच्छा, दोनों के दोनों अशुद्ध पूछ रहा है। एक एक को, जैसे अब तक आंसर दिया कि नहीं दिया आपने? हम्म, इतना टाइम थोड़ी मिलता है। इसमें ये शुद्ध है, इसमें ये शुद्ध है क्या, काबिलियत? ये पूछ रहा है सभी अशुद्ध है, इसमें ये दोनों अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको बताऊं, चाहते हो इस टॉपिक का क्वेश्चन सही करना? बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, नवीन हिंदी व्याकरण में अशुद्धि संशोधन या शब्द शुद्धि वाला जो टॉपिक है, बढ़िया तरीके से उसे एक बार पढ़ लेना। भावे के साथ कहता हूँ, 99% उसमें से ही आपको प्रश्न मिल जाए। और मात्र 20 मिनट लगेंगे, एक बार उस टॉपिक को पेंसिल या पेन लेके बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, सही हो जाएगा और जिंदगी बन जाएगी। अगर मानते हो तो, और नहीं मानते तो भाई रे आप री इच्छा, है ना। हरी करे सो खरी, आप री इच्छा सर्वोपरि। तो अब बाकी आपकी इच्छा है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आयुद्ध, अंतर्धन, वाहिनी और उल्लंघन, उल्लंघन। इस पर किस विकल्प में तो दोनों के मतलब जो नीचे एक दो दो तीन कौन से शुद्ध है? दो शुद्ध हैं, दो अशुद्ध है। आपको 7 नंबर क्वेश्चन में ये बताना है कौन से शुद्ध है और कौन से अशुद्ध है। बताओ, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में बता दिया। देखो, इसमें कोई गलती नजर आ रही है क्या आपको? मुझे तो नहीं आ रही, लेकिन ये तो भैया अंतर्धन, संधि के हिसाब से तो अंतर्ध्यान होता है, वैसे अंत है, 2 और 3 है, आयुद्ध। हाँ भाई, ये राइट आंसर तो यही होगा। अब इसमें क्या होता है कि टाइपिंग में मिस्टेक रख देता है ना, तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ टाइपिंग में मिस्टेक चलती नहीं है। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? दोनों के दोनों अशुद्ध होंगे। बाहुल्यता, इकट्ठा, टेका, दंड, भूख, झूठ, ब्राह्मण, आशीर्वाद। दोनों शब्द अशुद्ध होना चाहिए।
8 नंबर क्वेश्चन में दोनों शब्द अशुद्ध होंगे, बताओ देखें। देखो यहाँ ये तो एकदम सही है कि नहीं है? ठीक है, धंधा होगा ना, धंधा होगा। बाहुल्यता, बहुलता होता है, या बाहुल्य या बहुलता। ठीक है, इसमें ये गलत है, ब्राह्मण होता है। इसमें ये दोनों शब्द अशुद्ध हैं। क्लियर बात है? आगे आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि इस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं। अब की बार दोनों के दोनों क्या हैं? शुद्ध हैं। तो प्रतिद्वंदी, महती, रचयिता, ऐक्य, धुरंधर, धुरंधर और बाजार, सतत और सरोजनी, इसमें तो देखते ही पता लग जाएगा। बताओ देखें। 9 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बता दो, इतना टाइम नहीं लगता है। आपने कभी सुना है एक प्रश्न संधि? मैंने कहा ना, संधि जिसको आती है वो गलत नहीं करेगा। अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। ये तीनों के तीनों गलत हैं। ये देखिए, अब किसी को महती का, एक महतिच्छा शब्द होता है, ये दीर्घ संधि का शब्द होता है। इसमें महती, महती प्लस इच्छा, तो एक ये शब्द सही है, महती ही होता है। और प्रतिद्वंदी ये भी सही है। तो ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। संधि अगर आती है ना, गलती नहीं होगी। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, नवीन हिंदी व्याकरण को पढ़ लेना बड़े तरीके से। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। अशुद्ध कौन सा? ज्योत्सना, क्यों दंती, क्यों दंती, क्यों दंती, क्यों दती, आह्लाद। शुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। अंत्याक्षरी, गजब है। बताओ देखें 10 नंबर क्वेश्चन में देखते ही शब्द मिल जाएगा। मिल गया? देखो, ये जो शब्द है आप जानते हैं आह्लाद होता है, न कि आह्लाद होता है। ये इस टाइप की गलती है ना, आपको बहुत जगह मिल सकती है। कौन सी गलती? एक तो लह और एक मह, ये दो टाइप की गलती आपको कई क्वेश्चंस में मिल सकती है, तो इसके लिए भी आप सचेत रहें। ठीक है, आगे देखिए। कौन सा शब्द अशुद्ध है? इतरेतर, विवाहितर, बेहतर, उत्तरोत्तर। तो अशुद्ध शब्द पूछ रहा है। मिल गया? ये बहुत ही मतलब बारीक मिस्टेक वाला प्रश्न है। अब देख लो, बारिश नहीं है, बारीक, बारीक मिस्टेक वाला है। बताओ देखिए इसमें क्या होगा। आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ये। कैसे? ये उत्तर प्लस उत्तर, तो जब शब्द बनेगा तो यहाँ पर भी तो आधा त आएगा ना, तो उत्तरोत्तर, तो यानी यहाँ त आना चाहिए था। तो इसमें ये अशुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों शुद्ध हैं। उसके बाद आप देखते हैं 11 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। आद्योपान, पश्चाताप, सहधर्मणी, उच्छ्वास, इसमें शुद्धता सभी शब्द मतलब किसमें, कौन कौन से शुद्ध हैं आपको तो ये बताना है। हाँ मिल गया भाई, आपको मिला या नहीं मिला? मुझे मिल गया। मिल गया दोस्तों आपको भी? चलो बता दो फिर, कमेंट कर दो कौन सा इसमें सही है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप सही कमेंट नहीं करोगे। बताओ देखो कौन से हैं। तो इसमें राइट आंसर देखो, एक तो ये सही है और एक ये सही है, यानी एक और दो सही है, ये दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। सबने सही कमेंट किया क्या? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? दुरावस्था, पुनरावलोकन, तदुपरांत, ये पूरे संधि वाले आ गए। अब देखो ये संधि वाले शब्द है ना, इनको बहुत ईजी होता है। ये पूछ रहा सभी शब्द शुद्ध। दुधन अवस्था तो दुर्वस्था होता है, ये आ नहीं होगा, तो ये है गलती। सभी शुद्ध पूछ रहा है। तदुपरांत, प्रत्यावर्तन, पर्यवसान और विपन्न अवस्था, अभ्यारण्य, ये पड़ा गलत। ये पूछ रहा है सभी शब्द। अब इसमें से 13वें क्वेश्चन में दोनों ही शब्द शुद्ध निकालने हैं, तो आप बताओ 13 नंबर में कौन से शुद्ध निकालोगे? इसमें अशुद्ध नहीं मिल रहा था, अब मिल गया। देखो ये शब्द क्या होना चाहिए? विपन्न अवस्था होती है, तभी तो क्या बनेगा? विपन्न प्लस अवस्था, तब सही बैठेगा।
ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये हो गए सही। तो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर में बी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम एक के बाद एक क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं ना, ये सारी प्रैक्टिस का नतीजा है। वरना आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, हम गलती कहीं पर भी कर सकते हैं। समझे बात को? तो आराम से देखिए। और बोर, कहते बोर नहीं होना। देखो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, पेपर सर पे हो वहाँ इतने ज़्यादा हंसी मजाक वगैरह कुछ नहीं, सर बोर हो जाते हैं। जो पढ़ने से बोर हो रहा है उसको नहीं पढ़ना चाहिए, क्लियर बात है। जो पढ़ने से बोर हो रहा है वो किताब चेंज कर लेता है, टॉपिक चेंज कर लेता है, लेकिन वो टीवी चलाकर नहीं बैठता, वो मोबाइल चलाकर नहीं बैठता। समझ आ गई मेरी बात? तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द, ऐसे हम कहते हैं हम पूरे दिन सर सुबह 7 बजे रवाना होते हैं, 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कभी किसी के लिए पेपर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को टेस्ट ले रहे हैं। हम तो बोर हो गए इस चीज़ से। बोर होने से पार नहीं पड़ती। जो आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है, आपको उसका निर्वहन करना पड़ेगा। शुद्ध शब्द मुठभेड़ होता है, इकट्ठा होता है, धनाढ्य होता है, अट्ठठास होता है। तो इसमें शुद्ध पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन में। बताओ देखिए शुद्ध कौन सा है? ये शुद्ध कैसे पूछ दिया? अट्ठास। वो बताओ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा? ये तो अजीब सा हो गया है ना। ये देखो, इसको आप थोड़ा सा इसको यूं मानना, अट्ठहास, ऐसे, अट्ठहास। क्यों? बाकी तीनों में फिर भी गलती है, लेकिन ये शुद्ध होगा। लेकिन ये खैर गलती होगी। इस क्वेश्चन को आगे चलते हैं, पर अपन एक क्वेश्चन ज्यादा ले लेंगे। कौन सा शब्द अशुद्ध है? आर्द्रता, पुनर्निर्माण, भर्त्सना, श्रृंखला। अशुद्ध शब्द पूछा है 15 नंबर में क्वेश्चन में। आपसे अशुद्ध शब्द पूछा है, कौन सा अशुद्ध है? मुझे इन चारों में एक ही अशुद्ध न, आर्द्रता होती है, आर्द्रता होती है, क्या होती है? आपको मिल गया होगा। राइट आंसर होगा ए। बाकी तीनों के तीनों शुद्ध है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सारे शब्द नवीन हिंदी व्याकरण में है, पढ़ लेना दोस्तों। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है। अतिथि, ऊर्जावान, हितैषी, सर्वोपरि, आध्यात्मिक, रात्रि शुद्ध नहीं है। सभी शब्द शुद्ध नहीं। तो आप देखिए सभी शब्द इसमें शुद्ध नहीं है। आध्यात्मिक और रात्रिक, 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक होता है और रात्रि में ई छोटी होती है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूछ रहा है अशुद्ध। तो अशुद्ध, सन्यासी, प्रतियोगिता, सीढ़ियां, तिरस्कार। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है 17 नंबर। बताओ देखें। अच्छा प्रश्न है ये, तिरस्कार अशुद्ध पूछ रहा है। देखो कितना गजब प्रश्न है। प्रतियोगिता, प्रतियोगिता। तो बताओ ये मैंने सही बताया है क्या? ये इस प्रश्न में कोई गलती है? मुझे पकड़ में नहीं आ रही मेरे। बाकी मेरे हिसाब से बाकी तीन शुद्ध है। यही इसमें प्रतियोगिता में क्या होगा? क्या ऐसे होगा प्रतियोगिता, या फिर ऐसे होगा, सॉरी, या फिर ऐसे होगा? टी बड़ी होगी। ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्या ऐसे होता है क्या प्रतियोगिता? बस इतना बता दो। कमेंट बॉक्स में बताया करो, कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरे कमेंट करेंगे। कमेंट यहाँ तो ये करते हैं सर रेगुलर नहीं आते, रेगुलर। अरे तो कल 2 क्लास दी, आज की डेट में भी कल भी 2 दी, परसों भी 2 दी थी। दो दो क्लास दे रहा हूँ 2-3 दिन से, और फिर रेगुलर कैसे आऊँ? उज्जवल, शुद्ध शब्द पूछा है। उज्जवल, उल्लंघन, उल्लंघन और उन्नति। लो साहब, अब शुद्ध पूछ लिया। अब इसमें शुद्ध लाएं तो लाएं कहाँ से? ये दोनों तो सेम डिटो दे दिए। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एक में क्या है, दोनों आधे जाएं तभी वही शुद्ध होगा। बाकी तो तीनों के तीनों वैसे ही गलत नजर आ रहे हैं, है ना। ये टॉपिक शब्द शुद्धि है ही ऐसा, जिसमें क्या है कि अगर मिस्टेक होगी, लघुत्तम, आशीर्वाद, अशुद्ध शब्द पूछा है। अब देखते ही पता लग गया होगा। अशुद्ध पूछा है, अशुद्ध इसमें आप बताओ देखें। 19 नंबर में। अब ये गलती कर दी यहाँ पर। क्या ये अशुद्ध है क्या?
क्या ये शुद्ध है? आपको जानते हैं कि जो हम संधि पढ़ते हैं तो व्यंजन संधि के इस अलग रूल में योगिन धनराज होता है, पक्षिन धनराज होता है, राजन धन ऋषि होता है, युवन धन अवस्था होता है, युवन धनवाणी होता है। यहाँ पे ये तो गलत है ही, ये भी गलत है, ये दोनों ही गलत है, ए और बी दोनों ही गलत है। आशीर्वाद कैसा लिखा है? अब जैसे ये ऐसे शब्द आते हैं ना, याद रखें, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि जब ये ओ होगा और इसको अलग करेंगे, तो जब ओ और ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ बनेगा, लघुत्तम होता है। तो संधि अगर आपको आती है ना, तो आपके गलती के चांसेस नहीं रहते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा? अद्योपान अतिशयोक्ति। तो देखिए इस बार इन्होंने श पूरा दिया, इसका मतलब ये तो शुद्ध है ही। रासायनिक होता है कि रासायनिक होता है, तो आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ये गलती नजर आती है। श्रृंगार अनुग्रहित और निरुत्तर महात्म्य, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब बताओ, देखें आप इसका राइट आंसर। ये पूछ रहा है शुद्ध कौन सा है, क्या यहाँ पर ये शुद्ध है? क्या नहीं है साहब? महात्म्य शुद्ध है क्या? ये साहब दोनों के दोनों शुद्ध हैं। ए जो है अतिशयोक्ति, आद्य धन धन अंत उपांत। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण, ध्यानाकर्षण, लखपति। लखपति होता है किसी विकल्प में सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है। आत्म संधि विशेष से कर लो आप, देखो लखपति तो होता ही नहीं, ये तो गलत है ही, क्लियर बात है। और ध्यानाकर्षण, पाणी ग्रहण, अब बताओ देखिए इसमें होना चाहिए। हाँ ठीक है, बताओ देखें, उत्तर मिल चुका है, मिल गया उत्तर। देखो इसमें कोई गलती नहीं, संधि करके देख लो, इसमें कोई गलती नहीं है, संधि करके देख लो। एक और चार, जो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा सी। आप सोचोगे देखो बोर हो रहे हैं, बोर कुछ नहीं हो रहा है, मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास में थोड़ी सी क्लासेस चल रही है, तो थोड़ा सा धीरे। दूसरा क्या, माइक में आपको खरखर की आवाज़ कम आए, इसलिए भी थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। बाकी क्वेश्चंस पे अगर कंसंट्रेट है तो धीरे धीरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। संवारना, श्रीमती, स्थायित्व, उल्लंघन। तो ये कह रहा है कि इसमें से शुद्ध कौन सा है? 22वें, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 22वां। अब एक गलती की और वो एक गलती सामने आ गई, आप देखते हैं। उल्लंघन नहीं होता, क्या होता है? उल्लंघन होता है, तो ये तो आ गई। अब इन तीन में से भी कोई गलत है क्या भाई? चार है तो ये देखो, इसमें भी चार है, तो ये तो हो ही गया ऑटोमेटिकली। अब कौन सा हो जाएगा? ये आंसर बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। सांप्रदायिक न्यायाधीश, पारिश्रमिक अभिषेक, तो इसमें भी हाँ भाई, ठीक है, इसको सही पढ़ना, ठीक है, न्यायाधीश। शब्दों पर विचार कीजिए, 23 नंबर में विचार कीजिए भाई। देखो ये तो गलती नजर आ ही रही है आपको, और ये यहाँ पर अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था अभिषेक वाला, तो आप जानते हैं इसकी संधि जब करते हो तो अभी धन शेख, सॉरी शेख, और जब संधि करते हो तब अभिषेक बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, तो इसमें ये दोनों शब्द सही है, मैंने इसको मात्रा सही कर दी थी पहले ही। तो न्यायाधीश, न्याय धन अधीश, और सांप्रदायिक धन, संप्रदाय धन एक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, ये राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अम्लीकरण, आशीर्वाद, राजाधिष्ठान, सदुपदेश, कौन सा होगा भाई? अम्लीकरण, आशीर्वाद, ये तो आपको पता है गलत निकल ही गया। अब और देख लीजिए आप 24 नंबर क्वेश्चन में, बताओ देखें। इसमें देखो ये दोनों, ये एकदम सही है। ठीक है, आप आगे चलिए। अशुद्ध सब छांटिए। अशुद्ध, याग, वलक्य, मंत्री परिषद, पुनरपि, ज्योत्सना। 25वें में फिर से ये कुछ शब्द है ना, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ नवीन हिंदी व्याकरण पढ़िए। ये कुछ शब्द है ना, देखो ये केवल इतना ही नहीं है, इसके अलावा जैसे मुकुट है, मुमुर्सु है ना, जुगुप्सा है, और ये जो नीचे ऊ वाले जो शब्द हैं, जैसे मुमुर्सु हो गया, शुश्रूषा है, ठीक है, त्योहार है, भगीरथी है, भागीरथी है, ठीक है, अतिशयोक्ति है, अभयारण्य है, दवाइयाँ है, ये जो कनिष्ठ, गरिष्ठ, वरिष्ठ, ये इस प्रकार का ट आएगा या ठ आएगा, ये शब्द आपको नवीन हिंदी व्याकरण में जितने श्रेष्ठ मिलेंगे ना, उतने और कहीं नहीं मिलेंगे। और इन शब्दों में महात्म्य है, ज्योत्सना है, उज्ज्वल है, कहाँ आदेश स वाली दिक्कत वगैरह, तो ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। बाकी इसका राइट आंसर होगा पुनरपि, नहीं होता, पुनरापि होता है, क्योंकि पुनः धन अपि,
पुनः, हाँ यार ये तो सही लग रहा है मुझे, पुनरपि तो अशुद्ध, हाँ ये तो सही नहीं। इसमें आप देखिए क्या होना चाहिए, जोश ना, ठीक है, और यहाँ क्या होना चाहिए, मंत्री, याग वलक्य, तो समझ गया बात को, सही नहीं है, ठीक है। अरे ये क्या था फिर प्रश्न, लैंग्वेज पे, अशुद्ध शब्द नहीं है, हाँ मतलब शुद्ध पूछ रहा था, ठीक है, तो ये तो हो ही गया। पुनः संधि जिसको आती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, पुनः धन अपि, विसर्ग का क्या बनता है, र में मिला अ बन गया र, पुनरपि, तो क्या बन जाएगा, पुनरपि, ठीक है। आगे आप देखिए, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग कहाँ होता है, बहुत ही बढ़िया, लैंग्वेज पढ़े आप, 26 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें लैंग्वेज पढ़े, लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा। नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग, खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए। व्यंजनों का संयुक्त रूप जब करते हैं, खड़ी पाई को हटाकर बनाया जाना चाहिए, पूर्व कालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाया जाना चाहिए, हाँ ये भी ठीक है। तक अव्यय पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए, पूर्व शब्द जैसे दिन तक रात तक, नहीं, ये इसका राइट आंसर आपने सही दे दिया होगा, राइट आंसर होगा इसका डी, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए, नहीं ऐसा नहीं है। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, बुड्ढा, चाहिए, स्थाई, या फिर क्या है, वाटसन है क्या, वांग में, तो इसमें तो आपको मिल गया। ये भी तो गलत कर दिया इसने, वांग्मय होता है, वांग्मय ही तो होता है, वाग्मय, और खैर वो पूछ रहा है स्थाई, है ना, स्थाई लिखा जाए, तो मानक दृष्टि से तो इसका राइट आंसर ये होना चाहिए भाई, उसको ये सही लिखना था, पहले ये सही लिखता तो इसका आंसर ये हो जाता, ठीक है, उसने यहाँ गलती कर दी, तो इसमें दोनों वांग में ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। किस विकल्प का शब्द वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध है, गृहिणी, रचयित्री, तराजनी, अशुद्ध, ये तो सारे अशुद्ध नजर आ रहे हैं मुझे, सारे के सारे क्या नजर आ रहे हैं, अशुद्ध नजर आ रहे हैं। रचय रचयित्री, रचयिता, रचयित्री, देखो ये शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, द्रष्टव्य ये भी शुद्ध है, सराजनी नहीं होता है, ठीक है, नजर आने से कुछ नहीं होता, जो दिखता है वो कई बार होता भी नहीं है, इसका राइट आंसर सराजनी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शेष साई, अर्थ छटा, मातृभूमि, रीति धन अनुसार, रित्य अनुसार, तो इसमें आपको ये बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, हालांकि मैंने बोल भी दिया आपको, इतने में तो पता लग भी गया होगा, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है ना, देखो, मातृभूमि, ठीक है, अर्थ छठा शेष सही, इसमें से शुद्ध शब्द का चयन अगर करोगे आप, तो कौन सा होगा, हाँ ये रही गलती, ठीक है, अर्थ अर्थ छठा, नहीं, रीति अनुसार, यण संधि है, क्या बन जाएगा, रीति अनुसार, तो ये इसका शुद्ध शब्द। मैं फिर कह रहा हूँ, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, गलती पकड़ में आती ही नहीं है, रीजन, आप लोग सोचते हो सर बोर हो गए हम एक टाइप के क्वेश्चन, लेकिन एक टाइप के क्वेश्चन करने से इतना माइंड मतलब एक्सपर्ट हो जाता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है, इतना गजब चलने लग जाता है, ऑब्जेक्टिव इसीलिए निकालने का बोलते हैं लास्ट समय में, बहुत फायदा मिलता है साहब। अब कुछ बोलते हैं सर मैं केवल ऑब्जेक्टिव निकाल लूँ उससे हो जाएगा क्या, नहीं भाई, पार नहीं पड़ेगी, मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ, उससे पार नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव वो लोग निकालते हैं जिनके सिलेबस कम से कम 2 से 3 बार कर लिया हो, उनको ऑब्जेक्टिव निकालना चाहिए, जिन्होंने सिलेबस किया ही नहीं हो वो केवल ऑब्जेक्टिव निकाले, पार नहीं पड़ेगी, छोड़ दे भाई तैयारी। सर आप तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हो, मनोबल क्या गिरा रहे हो, आपने सिलेबस किया क्या 2 से 3 बार, सिलेबस अगर 2 से 3 बार कर लिया है तो आप निकालिए ऑब्जेक्ट, आपको वास्तव में पता लगेगा, जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन गलत होगा आपको लगेगा अरे यार ये नियम कौन सा है, मैं इसको गलत कैसे कर दिया, फट से उसको नियम को देखा, अच्छा ये मैं गलती कर रहा था, गलती पकड़ में आ गई, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा,
कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस करना बहुत जरूरी होता है। पहले निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शुद्ध शब्द है? दौर्बल्य, प्रौढ़, पुनरावलोकन, आर्ट्सवाद। तो देखते ही पता लग गया ये गलत है, ये गलत है। पुनरावलोकन होता है, पुनः धन अवलोकन, पुनरावलोकन होता है। और प्रौढ़ में दो मात्रा आती है, ये रहा दुर्बलता और दौर्बल्य। तो राइट आंसर भाववाचक संज्ञा है, ध्यान रखना दौर्बल्य में। सही वर्तनी, जिजीविषा, ये इस टाइप के शब्द है ना, जिजीविषा, पिपीलिका, है ना, ये शब्द आपको नवीन हिंदी व्याकरण में मिलेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप देख ले में बढ़िया तरीके से, पता नहीं चलता इसमें, बाकी पता लग जाएगा। कैसे लग जाएगा देखो बताता हूँ। हालांकि इनमें क्या होता है कि पहले छोटी आती है और फिर बड़ी आती है, बस इतना ही ध्यान रख लो। जैसे पी, पी, ली, का, पिपीलिका में भी छोटी बड़ी छोटी, इस तरह से थोड़ा मात्राओं को सेट करके देख लोगे तो पार पड़ जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा जीजीविषा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? मनीषी, वाल्मीकि, निर्झरिणी, निर्झरिणी, पूंजीपति, ये सही नहीं है, मनीषी गलत है ये। 32 नंबर में ए होगा। फटाफट आंसर दो। देखा निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? लालायित, लालित, ललायित, लालायित। ये तो आपको आंसर देना पड़ेगा, मुझे पता है आप गलती करोगे इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन बताओ, देखें 33 नंबर में जल्दी से बताओ। बाकी तो आपको पता है कि क्या होना चाहिए, पीछे प्रत्यय इत लगा है, इत लगता है तो आगे वाला दीर्घ ऑटोमेटिकली होता है, लाला इत। समझ गए बात को आप? आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? बलिष्ठ, स्वाभाविक, अभिशाप, आजीविका। सही नहीं पूछ रहा है, तो स्वाभाविक, बलिष्ठ, ये देखो मिल गया। आपको पता है अभिशाप होता है, राइट आंसर सी होगा। आगे चलते हैं, आप देखेंगे किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? कविद्र, कविंद्र होता है, कवित्र तो होता ही नहीं है। शाश्वत, आधिपत्य, कई के, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है 35 नंबर। तो कई, कई कई, ये तो सही है, ये गलत यही था। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुकूल, प्रतिक्रिया, अनुपस्थित। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुकूल, प्रतिक्रिया, अनुपस्थित, साहित्य। ऐसा भी है तो प्रश्न ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, तो यूं समझ लो कि एकदम खराब कर जाते हैं। ठीक है, सही है पूछा है तो ये तो सही होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। ये तो एक तो पकड़ में आ जाएगा आपके, है ना। अनुपस्थित आपके अगर पकड़ में आएगा तो वो ऐसे आएगा, अन धन उपस्थित होता है, तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि ऊ छोटा आएगा या बड़ा आएगा। दो पकड़ में आ गए। अब बात है अनुकूल, अनुकूल शब्द और साहित्य शब्द, इनमें से आपको बताना है। बता दो, दो तो मैंने आपको बता दिया। 36 नंबर में बताओ, देखें कौन सा होगा। तो अनुकूल शब्द आप जानते हैं कि अनुकूल में दोनों ही छोटे ये होते हैं। अब ये पकड़ में नहीं आते भाई साहब, इसीलिए कह रहा हूं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इनको एक दो बार पढ़ लेना। ये ऊ और ई मात्रा वाले बड़ा लफड़ा है। इसके अलावा एक जो संयुक्त व्यंजन है, ये लह और मह, कहाँ ह पहले आता है कहाँ, जैसे अक्सर लोग ध्यान देते ही नहीं है और चिन्ह कर देते हैं, जबकि आप सब जानते हैं होता क्या है, चिन्ह होता है, पता नहीं चलता। ये बहुत छोटी माइनर मिस्टेक हो जाती है। आगे देखिए आप लोग, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? प्रशंसा, परिस्थिति, प्रदर्शनी, भागीरथी। आप बताओ, देखो आप राइट आंसर बताओ, तब तक मैं लिखता हूं। भागीरथी ऐसे सही होता है, ठीक है। और ऐसे इसमें आपको जानते हैं परिस्थिति, ऐसे होगा क्या? परिस्थिति, प्रशंसा, ये प्रदर्शनी सही है। प्रियदर्शिनी होता है ना, वहां पे क्या होता है? ई बड़ी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ ये, अगर आप लोगों को ये बताए कि टीचर आपको कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, तो यकीन मानिए आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? शोणित, सोनित, सोनित, सोनित। तो मिल गया आपको राइट आंसर। 1 2 3 इतनी देर में तो मिल जाना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डी, शोणित होता है। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? व्यवहार, भस्मीभूत, वाष्प, महत्व। ये रही गलत है, आप जल्दी से आंसर दो। देखें वाष्प में आप जानते हैं यहाँ गलती है, ये सही है 39 में। आगे चलिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? द्रौपदी, निर्भिमान, प्रमाणिक, धैर्यता, हस्ताक्षेप, तिरस्कार, मुनेश्वर और निरुत्साही। 40 नंबर क्वेश्चन बताओ, देखे 40 नंबर में क्या होगा? शुद्ध पूछ रहा है, सभी शब्द शुद्ध पूछ रहा है।
तो मिल गए आपको या नहीं मिले? पहले गलतियां ढूंढो फटाफट। ये देखो दोनों ही गलत हैं, ठीक है। ये देखो ये भी गलत है, और ये देखो ये भी गलत है। ये दोनों के दोनों सही है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? 41 शताब्दी, साधुवाद, मुहूर्त, किरीट। देखो किरीट आ गया, इधर मुहूर्त आ गया, दो ई वाला भी आ गया और ऊ वाला भी आ गया। इसीलिए मैं कहता हूँ ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, और इसमें सभी शब्द शुद्ध पूछे हैं, है ना। तो अब देखो, बताओ, देखिए। मिल गया मुझे सही, आपको मिला कि नहीं मिला? आप गलतियां निकाल लो ना। देखो यहाँ पे गलती निकल जाएगी, यहाँ पे गलती निकल जाएगी, यहाँ पे गलती निकल जाएगी। इसका मतलब है ही नहीं। चंद्रमौली सही है, समावेश सही है, मुनिजन सही है। डी ऑप्शन राइट होगा। आप आगे देखेंगे, निम्नलिखित में शब्दों पर विचार कीजिए। विरहणी, चार दीवारी, अध्यात्म, स्वास्थ्य, अनाधिकार, भवनिष्ठ, महात्म्य, साप्ताहिक। तो 42 नंबर क्वेश्चन में कौन सा होगा? फटाफट आंसर दोगे तो राइट आंसर भी मिलेगा। एक और तीन, चार, पाँच, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, चार दीवारी होता है, चार दीवारी नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ऐसे ही बहुवचन करते समय कागजात नहीं होता, कागजों होता है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सही है। देखो इसमें अध्यात्म होता है और अनाधिकार, अनधिकार होता है। बस ये दो गलतियां मिल गई, तो एक और तीन राइट आंसर हो गए। एक और तीन राइट आंसर हो गए। अगर आपको पता चल रहा है तब तो मेरी मेहनत जाया नहीं जा रही है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, तो हमें आते हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं, तो मैं कह नहीं सकता। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ कर भी देख रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, जरूर होगा। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? लब्ध, प्रतिष्ठ, अहर्निश, निष्प्रभा। चलो मुझे एक फटाफट बताओ, अहर्निश में समास विग्रह क्या करोगे और कौन सा समास होगा? जल्दी से बताओ, देखें। अहर्निश में समास वगैरह क्या करोगे और इसका समास वगैरह क्या होगा? बताओ, देखें। अहर्निश में समास क्या होगा? देखो अहर्निश में समास आपको पता है, अहन, धन, निशा, ये दो शब्द हैं, इससे अहर्निश बना हुआ है। और यानी दिन और रात द्वंद्व समास होगा। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो आपकी समास की तैयारी अच्छी है। हाँ, इस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध पूछ रहा है। इसमें अशुद्ध कहाँ है? आप जानते हैं कि किसमें कौन सी बड़ी आती है, कौन से छोटा आता है? तो जल्दी से बताइए, इसमें सभी शब्द अशुद्ध किसमें है? तो ये साहब ये रहा। देखो दंपत्ति ये पड़ा, पृथकीकरण, द्रष्टव्य, तो यहाँ पर ये अशुद्ध है। 43। आगे चलते हैं 44 की ओर। स्पीड बढ़ गई ना मेरी। इनमें से शुद्ध शब्द बताइए। पुनरुत्थान, 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 पुनरुत्थान। बताइए, दिखाएं। अच्छा प्रश्न है। हो, ये दो तो होंगे ही नहीं, इनको करें। पुनरुत्थान। क्यों? क्योंकि 44 में आप देखिए, इसको विच्छेद करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। पुनः धन उत्थान होता है, ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। इनमें से शुद्ध शब्द, 45 आया नहीं क्या? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कवयित्री, कुमुदनी, गृहिणी और तिरस्कार। मिल गया या नहीं मिला? इसमें से गलत आंसर अशुद्ध, बताओ। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये रहा, कुमुदिनी होता है। तो यहाँ पर आंसर होगा 45 में बी। आके चलिए, इनमें से शुद्ध शब्द अनुग्रहित। ये देखो, ये तो कॉमन प्रश्न है, हर बार पेपर में आते ही रहते हैं, फिर भी हम गलत कर देते हैं, है ना। देखो एक याद रखो, अनुग्रह पूछे तब तो र आएगा, और अनुग्रहित पूछे तो एक तो री आएगा और ही बड़ी आएगी। इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा डी। अशुद्ध वर्तनी, अंतर्गत, आकर्षण, गवर्नर, मुहर्रम। ये देखो ये रहा गवर्नर, ये होता है इस तरह से। वह ऊपर कहाँ लगा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, गलतियां हम यहाँ पर भी कर देते हैं। और 48 नंबर क्वेश्चन, हम बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं। शुद्ध शब्द उज्जवल, प्रशंसा, पूजनीय, भौगोलिक। आप जानते हैं कि बाकी अशुद्ध, अशुद्ध कौन सा इसमें से? मिल गया शुद्ध शब्द, चलो आपको मिल गया। आप जानते हैं यहाँ दो होंगे, यहाँ सशंकर होगा और ये पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता। राइट आंसर होगा डी। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, इनमें से शुद्ध बताइए। पारलौकिक, पारलौकिक, परालौकिक, परलौकिक। तो इसका राइट आंसर मिल गया आपको। तो जिन्होंने भी डी बताया बिल्कुल गलत बताया है, क्योंकि आंसर कुछ और है। बताइए, परलोक होता है, परलोक में एक जुड़ा तो पारलौकिक हो गया। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। चिन्ह, मध्याह्न, लघुत्तर। देखो मैंने अभी बताया था ना, इस प्रकार के ह न वाले क्वेश्चन आते हैं। लघुत्तर और वात्सल्य। बताओ आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा जो है वो अशुद्ध है? 50 नंबर क्वेश्चन में कौन सा अशुद्ध है? और ये अशुद्ध भी आंसर वही होगा
जो हम पहले कर चुके हैं, अभी हम करके आए हैं। और कौन सा किया हमने, आप सबको पता है। हमने थोड़ी देर पहले संधि की थी, आप जानते होंगे, लघु और उत्तर। तो इसका मतलब यहाँ छोटा ऊ है और यहाँ भी ऊ है, दोनों मिलेंगे तो बड़ा दीर्घ ऊ हो जाएगा, तो लघुत्तर होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब अगर आपको वास्तव में लगता है कि इस क्लास से आपको निश्चित रूप से आपने कम से कम 200 शब्द सीखे हैं और 200 शब्दों में से पेपर में से 100% मिलेंगे, फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होता है, आप नवीन हिंदी व्याकरण को जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। उसमें से आपको 101% फायदा होगा। तो इसी के साथ हम, आप मॉडल पेपर की जो क्लास है वो क्लास जरूर देखिएगा। 150 क्वेश्चन का एक पेपर मिलेगा और पीडीएफ होगा। इस तरह से पीपीटी तैयार नहीं हुई है मेरे से, मैं डायरेक्ट पेपर करवाऊंगा। बहुत जबरदस्त पेपर होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।